भाई प्लांट रिप्रोडक्शन। आप सबने इतने कमेंट किए कि बॉटनी को रीस्टार्ट करना पड़ा, पर कोई नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोसाइट से। पर अब क्या मेगा का मतलब ही पता है? कोई नहीं, हम बताते हैं। देखिए, मेगा एंड माइक्रो बॉटनी में फीमेल एंड मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। मेगास्पोर मतलब फीमेल स्पोर एंड ऐसे ही माइक्रोस्पोर मतलब मेल स्पोर। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट, आप में से किन लोगों को माइटोसिस और मियोसिस पता है? देखिए, क्योंकि बिना उनको जाने ये सब समझना नियर टू इम्पॉसिबल है। और वैसे भी ये सब तो बायोलॉजी के रूट्स हैं। तो अगर आपको पता है तो ठीक, और नहीं पता तो बस इतना जान लीजिए कि आपके जो क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं, अगर माइटोटिकली यूँ कहें माइटोसिस के द्वारा डिवीज़न करेंगे तो 1 से 2 सेल बनेंगे। और जो उनका पुराना, ध्यान से सुनिएगा, जो उनका ओरिजिनल क्रोमोसोम सेट होगा वही उसमें कॉपी हो जाएगा। यानी कि अगर वहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी दोनों में 20-20 होंगे। पर वही थोड़ा सा मियोसिस अलग है। एक मियोसिस 2 पार्ट्स में होगा, और मियोसिस जब खत्म होगा तो 4 सेल बनेंगे, और चारों में बाप का, दादा का, भाई का, जो भी हो, आधा आधा ही मौजूद होगा। क्या? क्रोमोसोमल सेट। यानी कि अगर मदर सेल के पास 20 है तो बाकी सब में 10-10-10-10। इतना जान गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कहाँ थे? हाँ, मेगास्पोरोजेनेसिस। पर एक बात, ये मेगास्पोरोजेनेसिस होगा कहाँ पे? ऐसे ही हवा में तो होगा नहीं, कोई जगह तो चाहिए उन्हें। अच्छा, आप इन्हें पहचानते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिस्टम। अब ये जो ओवरी है, इसमें पाए जाएंगे छोटे छोटे ओव्यूल्स, और इन्हीं ओव्यूल्स में ये मेगास्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस होगी कंप्लीटली। ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, हम वीडियो जितना हो सके उतना छोटा रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, देखिए, ओव्यूल में जितने भी सेल होंगे वे सभी 2n होंगे, यानी कि डिप्लॉयड। अब अगर इन ओव्यूल्स को देखा जाए तो इनमें नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे माइक्रोपाइल। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम कहेंगे चलेजा। और ये है इसके इंटरनल सेल्स, जो आगे चलकर इसी मेगास्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई एक ही सेल। देखिए, जो इस पूरे प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होगा उसे हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा। कैसे? मियोटिकली। और हमने आपको पहले ही बताया, मियोसिस में 4 सेल बनेंगे n नंबर्स के। n मतलब क्रोमोसोमल सेट्स। तो इन चारों में से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले 3 तो खत्म हो जाने हैं, मर जाने हैं। लेकिन जो चलाजल एंड पर बचेगा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, फिर वो बनाएगा एम्ब्रियो सैक। अब इसमें जो न्यूक्लियस मौजूद है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 से 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ग्रुप में से एक सेल आएंगे, कहाँ? सेंटर में, बीच में, और फॉर्म करेंगे पोलर न्यूक्लियस। दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, फ्यूज हो जाना है, और एक न्यूक्लियस बनना है, और 2n न्यूक्लियस फॉर्मेशन करना है। और बाकी बचे 3 उसमें चलेजल की तरफ जो मौजूद होंगे वो तीनों बनाएंगे एंटीपोडल सेल्स। और जो नीचे के 3 या यूँ कहें माइक्रोपाइलर वाले हैं वो 2 ग्रुप्स बना लेंगे। एक में डबल सेल और एक में सिंगल सेल मौजूद होगा। जो सिंगल वाला है वो बनाएगा एग, और जो डबल है वो बनाएंगे सिनर्जिड सेल्स। और फिर जो एग है ये वही एग है जिससे मेल स्पोर आकर बाउंड करेगा और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगा। तो आपको बातें यहाँ तक समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैच्योर एम्ब्रियो से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। अच्छा, आप सब गिन कर बताइएगा, ध्यान से गिन लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब तक आपने जो पढ़ा वो पॉलीगोनम टाइप है, क्योंकि नियर अबाउट 70% एंजियोस्पर्म में यही प्रोसेस पाया जाता है। पर बाकी बचे 30% में क्या? उनमें से कुछ में 4 न्यूक्लिएट होगा, किसी में 16 न्यूक्लिएट। अगर आपको उन सब के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक इमेज का लिंक दिया हुआ है, और इन सभी इमेजेस के कॉपीराइट साइंस डायरेक्ट के पास है। वी डोंट ओन एनी कॉपीराइट। और इसके बाद जो मेल स्पोर है वो सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसे टैप करेगा। मतलब कि वीडियो खत्म हो गई, अब बचा है तो सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो। हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।